नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 अरब 20 करोड़ रुपए की डील क्यों की। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये डील किन हालात में करना पड़ी। इस डील के मुतल्लिक दो मरकज़ी किरदार कौन हैं, इन किरदारों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या मशवरे दिए गए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन मशवरों को क्यों नज़रअंदाज किया और वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौइयत की इतलात पहुंच रही थी जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझी जा रही थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया कि वो ये जो एक बहुत बड़ी डील है इस डील की जानिब कदम बढ़ाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौइयत की ख़तरनाक इतलात मिली, ये इतलात किन ज़राए से आई और इन इतलात में वज़ीर आज़म इमरान खान को ये क्यों आगाह किया गया कि इस वक्त अगर आपने ये 5 अरब 20 करोड़ रुपए की डील ना की तो फिर आपकी हुकूमत को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और अगर आपने अपनी हुकूमत बचानी है, अगर आपने 5 साल पूरे करने हैं और अगर आपका टारगेट ये भी है कि आपने 2023 का इलेक्शन जीतना है और 2028 तक वज़ीर आज़म रहना है, तो फिर आपको ये डील करनी पड़ेगी। आपको इस पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा और ये जो खेल पर्दे के पीछे जारी रहा उसी की वजह से ये पूरा डील का मामला सामने आया। तो सूरत हाल ये है कि दो ऐसी शख्सियात हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनका वज़ीर आज़म इमरान खान पर बहुत ज़्यादा असर व रसूख भी है और उनकी राय वज़ीर आज़म के फ़ैसलों पर असरअंदाज भी होती है। और इन्हीं दो किरदारों की वजह से, या आप कह सकते हैं कि इन्हीं दो किरदारों के मशवरे मानने की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे और उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसके नतीजे में यूं लग रहा था कि अब एक ऐसा चैलेंज वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने और हुकूमत के सामने आ गया है जिससे निपटना वज़ीर आज़म के लिए और हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा। और ये जो पूरा चैलेंज था, ये चैलेंज कोई पीडीएम की जानिब से नहीं था, यानी पीडीएम के जो ऑप्शंस थे हुकूमत गिराने के लिए वो तो पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से सारे ऑप्शंस ख़त्म हो चुके थे, या आप कह सकते हैं कि वो सारे ऑप्शंस फेल हो चुके थे। लेकिन उसके बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने आया और ये जो चैलेंज सामने आया था उसकी वजह वही दो किरदार जिनका हमने आपसे जिक्र किया उनके मशवरे थे। और ये दो जो किरदार हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब भी हैं और इन्हीं के मशवरे पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले ये कोशिश की थी कि वो इस डील के मुतल्लिक और इस डील से जुड़ा जो एक सबसे बड़ा किरदार है उसको किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। उन्होंने टीवी कैमरों पर बार बार कहा कि मेरी हुकूमत गिर जाती है तो गिर जाए, लेकिन मैं किसी डाकू को, किसी माफिया को एनआरओ नहीं दूंगा। और ये जो दो शख्सियात हैं, जो दो किरदार हैं जो वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत करीब हैं, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान को इसी किस्म की रिपोर्ट्स पहुंचाते रहे कि इस शख्सियत के मुतल्लिक, यानी जिस शख्सियत के मुतल्लिक ये डील की गई, आपने इस शख्सियत को नहीं छोड़ना क्योंकि इसके ख़िलाफ़ ऐसे एविडेंस मौजूद हैं कि इसने आपकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी की। और यही वो तनाजुर था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने
अपनी हालिया 2 तकरीरों में भी खुलकर इस शख्सियत के मुतल्लिक इशारे किए और ये कहा कि कोई अगर ये समझ रहा है कि वो मेरी हुकूमत गिराने की धमकी देगा तो मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, कोई समझौता कर लूँगा, कोई NRO कर लूँगा, तो ये उस शख्स की भूल है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो इशारा था वो सब जानते हैं कि किसकी जानिब था, जब वो बार बार कह रहे थे कि एक माफिया इस वक्त मुझे हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहा है। अब इसी पूरी सूरत हाल में जो 2 शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बार बार ये मशवरे देती रहीं कि आपने एक शख्सियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करनी है, उन्हीं में से एक शख्सियत ने हाल ही में एक खामोश नौयत का लाहौर का दौरा भी किया था और ये इंश्योर किया था कि जिस शख्सियत के ख़िलाफ़ वो ख़ुद भी और वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो कार्रवाई ज़रूर अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में एक ड्रामाई मोड़ आना शुरू हुआ और वो मोड़ इस तरह से आया कि ये जो पूरा एक इन 2 शख्सियात ने प्लान किया था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत को टारगेट करना है और जाहिर है कि इनका ये दावा था कि हमारे पास बड़े सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। इस मामले पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई थी और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये इशारे किए थे कि हुकूमत के पास बड़े सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन जब इस शख्सियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई बिल्कुल करीब पहुँच गई और ऐसा लगा कि अब इस शख्सियत को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो उसने अपनी तरफ से एक तुर्ब का पत्ता खेला और एक बहुत बड़ा ग्रुप वो सामने लेकर आ गए बागी अरकान का, जिसमें 22 अरकाने कौमी असम्बली, 22 अरकाने पंजाब असम्बली और 11 अरकाने कौमी असम्बली शामिल थे। अब इनकी वजह से ना तो बजट अप्रूव हो सकता था और इसके साथ साथ अगर ये अरकान PDM के साथ मिल जाते तो उस सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती तो वो तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो सकती थी। तो इसी पूरी सूरत हाल में अब जो बहुत बड़ी डील हुई है उसकी कुछ आपको तफसीलात बताते हैं और उसके जो कुछ फ़ीचर्स हैं उनसे भी आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये जो डील हुई है ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई है कि जब हुकूमत ने ये कहा था कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ उनके पास सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर जो इल्ज़ामात थे पहले आपको वो ज़रा बताते हैं जो कि ख़ुद हुकूमत ने बताए थे और फिर आपको इस डील से आगाह करते हैं। ये इल्ज़ामात थे कि जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री जो बंद थी, यानी एक बंद फैक्ट्री, उसके अकाउंट में 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए GWD कंपनी के ज़रिए और बाद में इस बंद फैक्ट्री के अकाउंट से ये रकम जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। इस तरह हुकूमती दावों के मुताबिक, जिसके मुतल्लिक वो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उसके बाद हुकूमती एविडेंस जो पेश किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर की जानिब से, उसमें यह कहा गया था कि जहांगीर तरीन और उनके अहले खाना ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे और ये रकम वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल करते रहे। इसके अलावा जब GWD को खसारे में दिखाया गया तो उस वक्त जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन इंग्लैंड में $7 मिलियन यानी $70 लाख की जायदाद खरीद रहे थे। इसके अलावा ये भी बताया गया था खुद हुकूमत की जानिब से कि एक और मुकदमे के मुताबिक एक कैश बॉय के ज़रिए जहांगीर तरीन जो बिज़नेस ग्रुप है इसके अकाउंट से 2 अरब 20 करोड़ रुपए निकलवा कर अहले खाना के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए और ये जो कुल रकम है जिसका फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया था जहांगीर तरीन पर, ये 5 अरब 20 करोड़ रुपए बनती है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मुझे शुगर माफिया धमकियां दे रहा है कि वो हमारी हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन मैं इस शुगर माफिया के सामने नहीं झुकूंगा। और शहजाद अकबर वो शख्स थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, इन दोनों ने ये पूरा केस बिल्डअप किया था। जहांगीर तरीन के इल्ज़ामात भी यही थे कि ये दोनों शख्सियात मेरे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दावे अपनी जगह,
आज़म खान और शहजाद अकबर की कोशिशें अपनी जगह। शहजाद अकबर ने ये जो सारे इल्ज़ामात हमने आपको बताए कि 5 अरब 20 करोड़ रुपए के गबन के जो इल्ज़ामात लगाए थे, ये इल्ज़ामात भी अपनी जगह। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान जो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल NRO नहीं करूँगा, वो शहजाद अकबर जो कह रहे थे कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और अगर हमने जहांगीर तरीन का एहतसाब ना किया तो फिर ये इंप्रेशन बनेगा कि तहरीक इंसाफ अपने लोगों का एहतसाब नहीं कर रही और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करती है। तो अब इस मामले में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत को बजट भी अप्रूव करवाना था, एक ऐसे मौके पर जब हुकूमत को ये इतलात पहुँचाई गई कि ये ग्रुप तो बड़ा ख़तरनाक है और जहांगीर तरीन के साथ बड़ा लॉयल भी है और ये तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत भी उल्टा देगा जहां तहरीक इंसाफ की बड़ी थिन सी मेजॉरिटी है, और आपकी जो वफाक की हुकूमत है ये भी PDM के साथ मिलकर उल्टा देगा, ख़ास तौर पर अगर इनको कहीं से कोई बड़ा मानी खेज किस्म का इशारा मिल गया। तो ये जो आपका एक ख्वाब है कि जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार करना है और उनसे कोई आपने जो एक इल्ज़ाम लगाया था कि 5 अरब 20 करोड़ रुपए का कोई गबन हुआ है, तो उस गबन को अगर आपने प्रूव किया और उनको गिरफ़्तार किया फिर तो हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। तो उसके बाद अब पेशरफ्त ये हुई है कि जहांगीर तरीन के मुतल्लिक FIA ने अदालत में बाकायदा ये बयान जमा कराया है और ये बयान दिया है कि जहांगीर तरीन की ज़मानत पर FIA को कोई एतराज़ नहीं, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ अभी तक हमें कोई शवाहिद नहीं मिले और FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन के बेटे और उनके बेटे अली तरीन की गिरफ़्तारी भी दरकार नहीं। यानी वो FIA जो कि बिल्कुल तड़प रहा था और बड़ा ही बेचैन था जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार करने के लिए, उसने अदालत में बाकायदा ये बयान जमा करवा दिया। अदालत ने तफ्तीशी से पूछा कि आपका ये बयान रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने कहा जी हजूर, बिल्कुल जनाब, हमारा ये बयान रिकॉर्ड करें। जिसके बाद जहांगीर तरीन और उनके बेटे ने अपनी जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं वो ज़मानत की दरख्वास्तें भी वापस ले लीं, क्योंकि FIA ने साफ कह दिया कि हमें तो जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ्तारी दरकार ही नहीं। यूं 5 अरब 20 करोड़ रुपए जो कि हुकूमती दावों के मुताबिक जहांगीर तरीन ने गबन किया था, आप कह सकते हैं कि उसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ी डील हुई है और एक NRO भी अमली तौर पर जहांगीर तरीन को दे दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।